हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 17 नवंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले सुबह की शुरुआत हम लोग एक कोट से करेंगे। तो आज का हमारा कोट है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। यानी आप लोग जीवन के जिस भी पड़ाव पे हैं, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो बी कंटिन्यू, बी रेगुलर। आगे न कुछ देखा जाएगा तो कुछ न कुछ समस्या का हल अवश्य निकलेगा। चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 15 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 16 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 17 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 18 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 17 नवंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाते हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और विश्व समय पूर्व जन्म दिवस यानी 2 डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। विश्व जन समय पूर्व जन्म दिवस यानी वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मिर्गी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी ये हम लोग नेशनल लेवल पर देखा जाए तो मिर्गी डे के रूप में जानते हैं। मिर्गी एक बीमारी होती है, तो उसी की जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष इसी दिन 17 नवंबर को मिर्गी दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि 17 नवंबर को 3 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, विश्व समय पूर्व जन्म दिवस यानी वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे और मिर्गी दिवस। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 9। तो इसका राइट आंसर होगा 5। यानी कि अभी हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप चल रही है बांग्लादेश में। तो भारत ने टोटल उसमें 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पर्पज से, उसको हम लोग देखेंगे। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते। सॉरी, वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 6 गोल्ड मेडल है। भारत ने ढाका में यानी बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण और 1 रिकर्व पुरुष टीम स्वर्ण पदक जीता, जिससे उसके कुल पदकों की संख्या 6 स्वर्ण और 3 रजत हो गई। यानी 6 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल अभी तक भारत ने यहाँ पे जीते हैं, यानी टोटल 9 मेडल। अंकिता भगत ने रिकर्व महिला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, अंकिता भगत। इन्होंने रिकर्व महिला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। धीरज बोम्मा देवरा रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज बन चुके हैं। क्या है इनका नाम? धीरज बोम्मा देवरा। रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय पुरुष हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। पहला ऑप्शन है शेफाली वर्मा, दूसरा ऑप्शन है ऋतिक रोशन, तीसरा ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, चौथा ऑप्शन है आलिया भट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा शेफाली वर्मा। यानी कि शेफाली वर्मा को भी हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात की जाए बाकी के ऑप्शन की, तो ऋतिक रोशन क्या है? तो ऋतिक रोशन राकेश मसाला के ब्रांड एम्बेसडर हैं, राकेश मसाला।
वहीं दीपिका पादुकोण जो हैं वो मानसिक स्वास्थ्य, जो भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए अभियान चलाया है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। आलिया भट्ट लेविस की ब्रांड एम्बेसडर हैं। जो लेविस जो होता है कंपनी, उसकी वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे शेफाली वर्मा से रिलेटेड, उनको देखेंगे। ये शेफाली वर्मा है जिनको अभी हरियाणा महिला आयोग की क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत की 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीत में प्लेयर ऑफ द फाइनल रही शेफाली वर्मा। ठीक है, को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, द्वारा उन्हें 1.5 करोड़ का इनाम, औपचारिक शॉल और ग्रेड ए खेल प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। फाइनल में उनके 87 रन और 2 विकेट की बदौलत भारत ने अपना पहला महिला विश्व कप खिताब जीता था। अभी आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता था वो भारत ने जीता था। ठीक है, ये भी इससे एक पॉइंट बन जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में कहा 22वें अखिल भारतीय वार्षिक टीडीएस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। भोपाल में 22वें अखिल भारतीय वार्षिक टीडीएस सम्मेलन का आयोजन हुआ। भोपाल में सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा आयोजित 22वें अखिल भारतीय वार्षिक टीडीएस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के वरिष्ठ कर प्रशासक एक साथ आएंगे। ठीक है, उद्घाटन समारोह का नेतृत्व सीबीडीटी अध्यक्ष, प्रमुख सीसीआईटी महानिदेशक और वरिष्ठ टीडीएस अधिकारियों के साथ करेंगे। मुख्य फोकस क्षेत्रों में आयकर अधिनियम 2025 में संशोधित टीडीएस प्रावधान और अद्यतन कंपाउंडिंग नियम शामिल हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय वायुसेना गरुड़ 2025 वायु अभ्यास के लिए किस देश के साथ समझौता, मतलब ये किस देश के साथ गरुड़ शक्ति जो 2025 युद्धाभ्यास है वो भारत किस देश के साथ कर रहा है? पहला ऑप्शन है कजाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस, यानी भारत और फ्रांस अभी गरुड़ 2025 वायु अभ्यास कर रहे हैं। एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है। चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। भारतीय वायुसेना गरुड़ 2025 वायु अभ्यास के लिए फ्रांस के साथ शामिल हुई। भारतीय वायुसेना का एक दल 16 से 17 नवंबर तक होने वाले गरुड़ 2025 अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांस के मोंट डी मार्सन एयरबेस पहुंच गया है। ये फ्रांस में हो रही है एक्सरसाइज। यह अभ्यास रक्षा, सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी सहयोग को कवर करने वाली भारत फ्रांस की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना के राफेल जेट विमानों के साथ कृत्रिम युद्ध परिदृश्यों में प्रशिक्षण लेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में 30वां CII पार्टनरशिप समिट 2025 का शुभारंभ या शुरुआत कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है भटिंडा, तीसरा ऑप्शन है विशाखापत्तनम, चौथा ऑप्शन है गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम, यानी अभी हाल ही में 30वां
CII पार्टनरशिप समिट 2025 जो है उसका उद्घाटन जो हुआ है वो विशाखापत्तनम में हुआ है। विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं हम लोग देखेंगे। 30वां CII पार्टनरशिप समिट 2025 विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विशाखापत्तनम में 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। अब ये जो सम्मेलन है, यह सम्मेलन CII भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। यानी ये CII जो है और भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार तीनों लोग मिलके एक सम्मेलन ये कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की एक शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में सराहना की गई। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व की सराहना की और वैश्विक निवेशकों से अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में झारखंड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 20वां, दूसरा ऑप्शन है 22वां, तीसरा ऑप्शन है 25वां, चौथा ऑप्शन है 27वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 25वां। यानी कि अभी हाल ही में 15 नवंबर 2025 को झारखंड राज्य ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि इसी दिन 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो था वो बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। अब चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। और इसी दिन एक और खासियत है कि बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, जो धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं और जिन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था छोटा नागपुर क्षेत्र जो रीजन था वहां पे। कुछ फैक्ट होंगे इससे जुड़े, हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ये बिरसा मुंडा है, ये उन्हीं की प्रतिमा है जिन्होंने छोटा नागपुर वाला जो रीजन था वहां पे मुंडा विद्रोह चलाया था और इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर। झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है। इस वर्ष जो है 2025 में बिरसा मुंडा जी जो थे उनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है, जो 25वें रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस के साथ संगत है। राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में हुआ था। यानी झारखंड जो राज्य बना था नया, वो भारत का 28वां राज्य बना था। राज्य सरकार ने सांस्कृतिक पर्यटन और आदिवासी विरासत को बढ़ावा देने हेतु उलीहातू में बिरसा महोत्सव को आधिकारिक पर्यटन महोत्सव घोषित किया। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? उलीहाती में बिरसा महोत्सव को आधिकारिक पर्यटन महोत्सव घोषित किया है ये राज्य सरकार ने। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में किस देश ने संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा लीगल करेंसी घोषित किया है? पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, दूसरा, तीसरा कुवैत, चौथा सऊदी अरबिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात जो है उसने अभी दिरहम को एक वैध मुद्रा घोषित किया है। अब जो ये ऑप्शन दिए हैं ईरान, कुवैत और सऊदी अरबिया, इसकी आप लोग राजधानी और करेंसी यानी मुद्रा जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताइएगा। चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे हम लोग। यूएई ने एक संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया। यूएई ने आधिकारिक तौर पर डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा बना दिया है और इसे एक नए स्वीकृत संघीय कानून के तहत भौतिक नकदी के बराबर कर दिया है। यूएई के केंद्रीय बैंक को अब डिजिटल दिरहम नीति 2025 के अंतर्गत डिजिटल दिरहम जारी करने, विनियमित करने और इसकी निगरानी करने का पूरा अधिकार है। इस पहल के उपलक्ष्य में यूएई ने एम्ब्रेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना पहला सीमा पार डिजिटल दिरहम भुगतान पूरा किया है। तो अभी दिरहम को एक वैध मुद्रा बनाने वाला जो देश बना है वो कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वॉलमार्ट का अगला सीईओ किसे बनाया गया है? पहला ऑप्शन है सुंदर पिचाई, दूसरा ऑप्शन है शांतनु नारायण, तीसरा ऑप्शन है अरविंद कृष्णा, चौथा ऑप्शन है जॉन फेरनेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन फेरनेर जो हैं उनको अभी हाल ही में वॉलमार्ट का अगला सीईओ बनाया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन, अभी फिलहाल में ये अभी हैं डग मैकमिलन, सेवानिवृत्त होंगे यानी रिटायर्ड ये होंगे, और जॉन फर्नेर उत्तराधिकारी नियुक्त। अगले जो वॉलमार्ट के सीईओ हैं वो यही हैं आपके जॉन फर्नेर। वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन जो 2014 से कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। 1984 में प्रति घंटा सहयोगी के रूप में शुरुआत करते हुए रिटेलर के साथ 40 साल के करियर के बाद 2026 में सेवानिवृत्त होंगे यानी रिटायर्ड होंगे। जॉन फर्नेर उनके उत्तराधिकारी होंगे यानी सक्सेसर जो होंगे, ये उत्तराधिकारी अगले सीईओ ये आपके जॉन फर्नेर होंगे। मैकमिलन ने फरवरी 2014 में माइक ड्यूक के बाद सीईओ बनने से पहले वॉलमार्ट यूएस, वॉलमार्ट इंटरनेशनल और सैम्स क्लब में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई थी। यानी इससे पहले आपके जो थे वो मैकमिलन थे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। हाल ही में कोहोर्ट कनेक्ट 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर। यानी कि अभी हाल ही में कोहोर्ट कनेक्ट 2025 का शुभारंभ भुवनेश्वर में किया गया है, जो उड़ीसा की राजधानी है। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है। नई दिल्ली जो है हमारी ये राष्ट्रीय राजधानी, देश की राजधानी है, और चेन्नई जो है हमारे तमिलनाडु की राजधानी है। चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे जो इम्पोर्टेंट के पर्पज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको देखेंगे हम लोग। लॉन्गिट्यूडिनल कोहोर्ट स्टडीज हेतु फेनोम इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने फेनोम इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत CSIR IMMT भुवनेश्वर में कोहोर्ट कनेक्ट 2025 का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर भारत विशिष्ट स्वास्थ्य डेटा के लिए भारत के प्रमुख अनुदैर्ध्य कोहोर्ट अध्ययनों को एकीकृत करते हुए एक राष्ट्रव्यापी मंच का निर्माण करता है। कोहोर्ट कनेक्ट 2025 लोगों की आनुवंशिक जीवन शैली और पर्यावरणीय कारकों पर भारत का सबसे बड़ा साक्ष्य आधारित अध्ययन होगा। सब मिला के आपको इतना याद रखना है कि कोहोर्ट कॉन्क्लेव 2025 जो है उसका शुभारंभ ये कहाँ किया गया? तो वो भुवनेश्वर में किया गया है। तो ये रहा आज का हमारा करेंट अफेयर्स। इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आप लोग वहाँ लिंक से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके प्यार और विश्वास से हमारा मनोबल बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।